हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी कंपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं, कोई रॉ मटेरियल के बारे में नहीं, सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ कुछ लोग के बारे में कि बहुत दिनों से मैं नोटिस करता आ रहा हूँ कि ये यूट्यूब चैनल वाले कोई यूट्यूब चैनल वाला है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कि उसका वीडियो उसका कुछ और काम नहीं है। एक तो काम है ग्रंथ लिखना, एलईडी बल्ब पर एक तो ग्रंथ लिख रहा है, और दूसरा काम है हमारी कंपनी के ऊपर आरोप करना। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर किसी बंदे को अपना नाम करना है तो सिर्फ दो प्रकार से नाम कर सकता है, एक तो अच्छा काम करके या फिर एक तो सबसे बुरा काम करके। क्योंकि बोलते हैं ना कि पेपर में नाम कब आता है, या तो आप अच्छा कुछ काम करो तब पेपर में नाम आता है, या तो कुछ बुरा काम करो तो पेपर में नाम आता है। तो जैसा ही उस कैटेगरी में वो बंदा है, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेन चीज़, मुझे किसी भी काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी के बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने ही काम से मतलब है, हमें किसी के काम से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला कर रहा है वो अपनी समझ से कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी समझ से कर रहा हूँ। बाकी का सामने वाला बंदा जो कस्टमर है या कोई भी एम्प्लॉय है, सभी लोग समझदार है, सारा कुछ वो है। मेन चीज़, चलो कोई नहीं, अगर कोई कंपनी वाला ख़राब होता है या वो होता है तो एक बार उसे सिर्फ सामने वाले कस्टमर को उसको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। मेन चीज़ क्या हुआ है कि बताया ना कि नाम किस प्रकार होगा, या तो बुरा काम करो या अच्छा काम करो। तो उसको अच्छा काम तो करना आता नहीं है। अगर अच्छा काम करना आता होता तो आज उसकी कंपनी हाई लेवल पे होती। दलालों वाला काम नहीं होता कि 2% 5% कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, प्रॉफिट लेता है क्या लेता है। मेरा माइंड इस वजह से ख़राब हुआ कि फर्स्ट वीडियो डाली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड डाली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे जब प्राइस ज़्यादा है तो तुझे प्रॉब्लम है, प्राइस कम है तो तुझे प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। बोलता है कि टाइम नहीं है फ़ोन उठाने का, मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो तुझे इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का? तुझे किसने हक दिया है कि दूसरे लोगों पे उंगली उठाए? अगर चल तुझे उंगली उठाना ही है तो सीधा केस कर, या तुझसे जो भी बनता है वो कर। ये बार बार की ये कुत्ता कचेड़ी क्यों करता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना ज़्यादा माइंड ऑफ हो गया है इस दलाल से। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा, मैं सभी भी जितनी भी कोई भी उसने वीडियो डाली हो 5-10, मैं सभी वीडियो में से एक एक पॉइंट की सभी की बात करूंगा कि क्या क्या बात का क्या क्या जवाब होता है। ठीक है जी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने वाला जो भी समझता है वो उसकी समझदारी है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपने आप में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि एक कोई कस्टमर था हमारी कंपनी का, ठीक है जी, उसने हमारे यहाँ से मटेरियल लिया, सारा कुछ, उसने बिजनेस अपना स्टार्टअप किया। बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद उसके कोई ड्राइवर में कोई फॉल्ट आ गया, मात्र एक ड्राइवर में उसका फॉल्ट आ गया। ड्राइवर में फॉल्ट आ गया, उसने हमारी कंपनी में नोटिस किया कि सर ऐसे ऐसे ड्राइवर में फॉल्ट है और इस ड्राइवर में बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। कंपनी में ये भी बोला गया था कि ड्राइवर में अगर प्रॉब्लम है तो आपकी ड्राइवर दूसरा भेजा जाएगा। और ऐसी बहुत बार जैसे कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मशीन्स में, डाई में, B22 में, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई कमी आती है तो कंपनी हमारी रिटर्न करके देती है। पर क्या हुआ कि दूसरे बंदे ने उस चीज का, उस कस्टमर को बीच में अपनी राह लेकर, अपना फायदा उठाकर अपना नाम ऊंचा करना चाह। जैसे बताया ना कि अच्छा काम या बुरा काम, तो अच्छे काम से तो नाम होने वाला नहीं है, क्योंकि अच्छा काम आता ही नहीं है। सिर्फ उसको काम आता है बुरा, दूसरे के काम में उंगली करना, सिर्फ ये उसको काम आता है। तो इसी वजह से उस कस्टमर का इन्होंने फायदा उठाया, इस तरीके से पूरा एक्सपोज किया। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, एक्सपोज किया, ये किया, सारा कुछ नहीं। एक बार किया, 2 बार किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके कुछ भी डाला हो। आज जैसे कि हमारी कंपनी ने एक डायमंड बिजनेस किट लॉन्च की है, बहुत ही लो प्राइस में लॉन्च की है। अब 17,500 रुपए में मात्र एक बिजनेस किट, डायमंड बिजनेस किट लॉन्च किया। तो उस
बिजनेस किट को अपने पेज पर पूरा एक्सपोज कर रहा है कि 23,555 रुपए का या कुछ भी हो, इतने का ये 17,500 में क्यों दे रहे हैं। पहली बात मैं ये वीडियो बन रही स्पेशली उसी बंदे के लिए बन रही है, तो शुरू से एंड तक आप जरूर देखें। मेन चीज सुनिए कि 23,500 या 25,500 या 30,000 की किट हो, मैं चाहे उसे 17,500 में दूं या फ्री में दूं, तुझको इतना प्रॉब्लम क्यों है। अगर तुझे हो रहा है कि तू फ्री में दे दे, मैं ये बोलता हूं तुझे प्रॉब्लम क्या है। मैं दे रहा हूं 17 में 500 में या फ्री में लौटाऊं, मेरी कंपनी मेरा पैसा, मैं कस्टमर को फ्री में दूंगा, मैं फ्री सर्विस करूंगा, तुमको दिक्कत प्रॉब्लम क्या है। दूसरे के काम में उंगली किस वजह से आपको करना है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है, सीधा एड्रेस पता है, तुझने तो पूरा इंक्वायरी किया है, पूरी डिटेल्स ली है, पूरी फाइल बना ली है, सारा कुछ वीडियो में बोलता है कि पूरी फाइल बना ली है, तो तुझे लोकेशन नहीं पता है, एडवोकेट को लेकर आ, सीधा यहाँ पे आ, पुलिस को लेकर आ, जिसको तुझे उचित लग रहा है उसको लेकर सीधा हेड ऑफिस पे आना। अगर तुझे इतनी सामने वाले बंदों की अगर फिक्र है तो सीधा यहाँ पे है ना ऑफिस पे, क्योंकि तुझे तो कॉल उठाने का टाइम नहीं, क्योंकि तू लिख रहा है ग्रंथ महाभारत का या कुछ भी लिख रहा हो, मुझे XYZ उससे कोई मतलब नहीं। जब तुझे इतना टाइम नहीं है वो फोन उठाने का, तो सीधा यहाँ पे आना कि व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे। अगर एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि अगर तुझे कॉल उठाने का समय नहीं है तो तुम कस्टमर की क्या सुनोगे। तुम तो सिर्फ पता क्या समझते हो कि उसको किसी एक बंदे को उसको पकड़ लो, उसका इशू बड़ा बना लो और अपने चैनल को या कुछ भी हो उसको हिट कर लो। मैं सभी का बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुमने क्या किया इतने सालों में और क्या हो रहा है, अपने आप को क्या क्या समझते हो। ठीक है, अब बात करें कि प्राइस और प्रॉफिट के बारे में। सुन भाई कि टिक्की फिटिंग मशीन की बात करता है ना, 2450 या 2350, 2,000 रुपए में दोनों डाई के साथ, 2,000 रुपए में, सुनो गौर से सुन लेना, अगर सुनाई ना दे तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, 2,000 रुपए में दोनों डाई के साथ हेड ऑफिस, गूगल पे सर्च कर लेना। तुमने तो पूरी फाइल बना ली है ना, गाड़ी लेकर आना 100 टिक्की फिटिंग मशीन या 200 टिक्की फिटिंग मशीन एक दिन पहले बता देना और यहां से 2,000 रुपए में भर ले जाना। बात करता है सामने वाले लोगों को कि मतलब 5% मेरा प्रॉफिट है और जो ट्रेडर का लगेगा वो ट्रेडर का लगेगा। 2,000 रुपए की चीज पहले प्रोडक्ट में रेट बढ़ाता है, फिर 5% उसमें लेता है, फिर ये करता है वो करता है। भाई तू जो कर रहा है ना, तू बहुत पीछे है, समझ में आ रहा है, तू बहुत पीछे है समझ में। जो टिक्की फिटिंग मशीन 2450 का या किसी का भी दिखा रहा है कि 2350 का रहा, 2,000 रुपए में ले जाना भाई। पंचिंग मशीन की बात करता है, 12 पिन की पंचिंग मशीन 900 रुपए की देता है, 800 रुपए की ले जाना। अगर ज्यादा क्वांटिटी में उठाओगे 750 रुपए की दे दूंगा, बताओ। ठीक है, और बाकी के ड्राइवर, MC, PCB, हाउसिंग वगैरह इतने प्रोडक्ट, मैं एक स्क्रू पैकेट की बात करता हूं, 900 रुपए की जो लेते हो ना 10,000 पीस, आ जाना यहाँ पे, 400 रुपए में दे दूंगा, जितनी भी चाहिए हो, 100 पैकेट 200 पैकेट। ठीक है, अब बात करते हैं GST के बारे में कि GST की चोरी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो कस्टमर बंदों को क्यों बता रहा है, बंदों को चलो बता दिया, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, पर डे उससे बताने का मतलब क्या, तुझने तो फाइल बनाई है ना, सीधा केस कर। सामने वाले बंदे को बताता है कि केस करना सीखो, केस करना सीखो, तू क्या कर रहा है, केस कर या सीधा एडवोकेट लेकर यहां पे ऑफिस पे आ कि पूरी फाइल बना ली है, कोई एडवोकेट का नंबर हो तो उसका मुझे नंबर शेयर करना, मैं उसको पूरी डिटेल्स दूंगा। तेरे एरिया में क्या एडवोकेट भी नहीं है क्या, प्राइवेट लिमिटेड बोलता है, प्राइवेट लिमिटेड ऐसी खोल ली कि तेरे पास एडवोकेट भी नहीं है कि यूट्यूब से एडवोकेट तलाश रहा है कि खुद में केस करने की वो क्षमता नहीं है। केस करो या फिर यहां पे ऑफिस पे आओ। अब बात करते हैं COD। फर्स्ट किट का रिव्यू दिया आपने 11,800, पहले मैं बता दूं प्राइस उसकी 11,800 रुपए, ठीक है जी। अब बात करें 12,800 की किस प्रकार दी जाती है, कैश ऑन डिलीवरी में 12,800 की दी जाती है, और वो मैं बता दूं कि किस प्रकार दी जाती है। 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा लिया जाता है, एक तो कोरियर चार्ज हाई चार्ज आता है, DTDC में जाना
या कोई दूसरी कोरियर सर्विस में जाना, उससे बोलना कि नॉर्मल पार्सल करना है तो क्या कोरियर चार्ज आएगा, और सीओडी में भेजूंगा तो क्या कोरियर चार्ज आएगा, और सीओडी वाला जो पेमेंट होगा वो कितने दिनों बाद हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा। समझ में आ रही है? और आपने बोल दिया कि बहुत से लोगों ने पेमेंट किया, माल नहीं आया, ये नहीं हुआ। एक बात बताओ, सामने ये दिख रहा है 8269233078, ये कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है। 15 लोग बैठते हैं कस्टमर की बात सुनने के लिए, क्योंकि तुमको तो टाइम नहीं है, तुमको तो बोल दिया व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ये कस्टमर केयर नंबर है, 15 लोग बैठते हैं कस्टमर की सुनने के लिए। और मैं बता दूं कौन लोग बोलते हैं कि हमारा मटेरियल नहीं आया कि ऑर्डर किया, यहाँ पे एडवांस डाला और बाकी का अपने कहीं मैरिज में चले गए, या पार्सल आते समय उनका मन बदल गया, मना कर दिया कि मुझे पार्सल लेना नहीं, उन लोगों का पार्सल यहाँ पे रिटर्न आता है। और एक बात बताओ, जब पार्सल रिटर्न आता है तो कस्टमर को यहाँ पे सूचित करना होगा। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं कि सीओडी क्या होता है, क्या कौन सी क्या है, तुम्हें तो सीधा अपना फर्रा निकाला, तराजू रखा और बोलना चालू कर दिया, पट 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 पट। ये तो पता नहीं है कि सीओडी किस प्रकार होता है। दम होती है सीओडी में, पैसा लगता है। तुम्हारी तरह नहीं 2x2 की टेबल ले ली और उस पर रिव्यू करने लगे, दम लगता है। यहाँ पे आओ भाई, देखिए मुझे तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आप कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम कर रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सामने वाले कस्टमर को पता है कि ये कंपनी कितने सालों से काम कर रही है और किस प्रकार कर रही है, वो तुझे बताने से उन सभी को पता नहीं चलने वाला है। बस उनको गलत राह मत दिखा, ठीक है, कि ज्यादा प्राइस हो तो राह बता रहा है कि ज्यादा प्राइस है, ये वो है, और कम प्राइस है तो उसकी राह दिखा रहा है। तुझे मतलब क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर कस्टमर को तो यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी दे रहा हूं, ये कस्टमर केयर नंबर है, 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कॉल करो, पूरी शिकायत। अब तो कंप्लेंट नंबर, ट्रैकिंग नंबर अलग अलग स्टार्ट में कन्वर्ट कर दिया है कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट कराते हो 24 घंटे में आपकी हर कंप्लेंट सॉल्व की जाएगी। एक बताओ, अगर फ्रॉड किसी को करना होगा ये फैसिलिटी करेगा क्या? 15 लोग को, 15 स्टाफ को यहाँ पे सेल्समैन को बैठा लेगा क्या? आप खुद सोचो, दिमाग है तो सोचना कि एक बताओ, जो इंसान सामने वाला अगर फ्रॉड कर रहा है तो 15 स्टाफ क्यों बैठा लेगा? सिर्फ कस्टमर की सुनने के लिए, कस्टमर की कंप्लेंट सुनने के लिए, कस्टमर को ट्रैक करने के लिए। ये किस वजह से बैठाला जाता है? कस्टमर की सुनने के लिए। अगर फ्रॉड करना होगा तो ये क्यों बैठा लेंगे? सिर्फ ऑर्डर पे फोकस करेंगे। बाबूजी आपने तो सीधा बोल दिया इधर आओ ऑफिस पे, पर हम बताते हैं क्या होता है। आपने तो बोल दिया 5% प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे आओ मटेरियल। आपने तो 100 पीस का ऑर्डर आया, सीधा 100 पीस का ऑर्डर ऊपर दे दिया। बीच वाला जो कमीशन बेस है वो कमीशन खाते रहते हो। यहाँ पे आओ ऑफिस पे, फिर बताते हैं कितना क्या होता है स्टोरेज, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है जी, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है और फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है कि अपने काम से मतलब रखो। पंखे बनाते हो पंखे बनाओ, किसी दूसरे के काम में उंगली मत करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, तो ज्यादा एक्सपोज्ड मत बनिए। जो भी करना है सीधा करो, बोल वचन मत दिखाओ। और बात करते हैं जीएसटी का। मैं 1 सेकंड स्क्रीन पर आओ, ये दिख रहा है, ये जानते तो हो गए क्या है ये? ईबे बिल है क्या? सामने दिख रहा है, ये रहा ईबे बिल नंबर। इस नंबर को ट्रैक कराना है अगर एडवोकेट हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या अमाउंट लिखा है? 1,42,000। डेट तारीख देख, ये तारीख कितनी? 18 तारीख 9वां महीना। और नेक्स्ट डेट, ये ईबे बिल दिख रहा है 2,35,410 दिख रहा है। ये ईबे बिल कब जनरेट होता है? इतना तो नॉलेज होगा ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो ना, अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी इंडिकेट करते हो ना। नेक्स्ट देख, 2,30,100 12 तारीख ईबे बिल नंबर, ठीक है। इसको चेक करवा लेना अच्छे से। ये तो सिर्फ मैंने 3 कॉपी दिखाई है। एडवोकेट को लेके आ, स्पेशल गाड़ी करके आओ और यहाँ पे बैठ के फिर मैं दिखाता हूँ कि जीएसटी इनवॉइस कैसे भरी जाती है। ठीक है जी, वो तो तुम क्या बताओगे, मतलब तुम एडवोकेट को, तुम गवर्नमेंट को बताओगे कि ये सामने वाला बंदा चोरी कर रहा है, प्लीज की थोड़ी जांच करवाओ, तुम बताओगे। ये गवर्नमेंट आपके बताने से चलने वाली नहीं है।
ये जो पैन कार्ड लगता है ना अकाउंट में, एक एक ट्रांजैक्शन का रिव्यू दिख जाता है कि इस बंदे ने क्या ट्रांजैक्शन की है। वो तुम्हारे बताने से नहीं पता चलेगा कि इस बंदे ने कितनी ट्रांजैक्शन की दिखाई है, कितनी रिटर्न भरी है, तुम नहीं बताओगे। और अगर तुम्हें इतना जानने का शौक है ना, अपने एडवोकेट को आओ और यहाँ पे ऑफिस में अपनी जानकारी लो, फिर मैं बताता हूँ ई-वे बिल, जीएसटी कितना क्या चाहिए। ठीक है, तुम गवर्नमेंट को मत सिखाओ कि गवर्नमेंट को किस प्रकार, इन गवर्नमेंट को याद दिलाओ कि ये चोरी कर रहा है, इनकी जांच करवाओ, ये करवाओ, फाइल बनाइए, वो बनाइए। ठीक है बाबूजी, अब मैं बात सीधा यहाँ पे सोशल मीडिया में आप बोलते हो ना कि ये मुझसे सीखा है। 2 दिन से आप आ गए सोशल मीडिया पे, अपने आप को बहुत बड़ा, जो भाई तुम कर रहे हैं ना, कर करके छोड़ दिया है। बहुत पीछे बाबूजी, बहुत पीछे, क्योंकि तुम्हें अच्छा काम करना तो आता नहीं है, अपना नाम अच्छे काम से करने का है नहीं, बुरा किसी दूसरे कस्टमर को, बेचारे को, उस कस्टमर का दोबारा नंबर डालते तो ना, नंबर हटा क्यों दिया, उस नंबर कस्टमर को डालो, या फिर कॉल करके पूछना कि बाबूजी क्या कंडीशन है, सीधा उसका इशू बना लिया और अपना काम, उसका एक अलवर खान। अब देखो सामने देखो क्या कंपनी का नाम है, तुम तो कंपनी का नाम म्यूट कर देते हो भाई। मुझे कोई परेशानी नहीं भाई, सीधा बोल सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री, और थोड़ा लोकेशन का थोड़ा नोटिस कर कि इसकी कंपनी की हेड ऑफिस किधर है, एमपी में। गूगल पे लोकेशन कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, नाम म्यूट करने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बाबूजी। क्यों कर रहे हो अपनी, वो बोलते ना, जो ज्यादा सफाई मत दो, नाम मत म्यूट करो, तुम्हें जो उचित लगता है नाम खोलो, सीधा खोलो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब थोड़ा आपकी क्या कंपनी है, संजमा के नाम से, संजमा एलईडी प्राइवेट लिमिटेड, इसको थोड़ा गूगल पे सर्च करते हैं। थोड़ा इसका कैमरा साफ कर देते हैं। ये भाई साहब संजमा एलईडी, ये मैंने यही सर्च किया। ठीक है जी, संजमा एलईडी प्राइवेट लिमिटेड। बाबूजी मुझे यहाँ पे कोई संजमा के नाम से तो कोई वो नहीं दिख रही है। आप थोड़ा नोटिस करें, और आपको ही पता है कि गूगल सबसे बड़ा वो होता है प्लेटफॉर्म, कि जो इंसान होगा उसके बारे में बताएगा। संजमा के नाम से कुछ मिल रहा है क्या? कस्टमर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो थोड़ा नोटिस कर लें, इसमें कुछ मिल रहा है क्या? जिस बंदे को कॉल उठाने का टाइम नहीं है, वो कस्टमर को क्या हैंडल करेगा बाबूजी? कस्टमर की सुनो कि क्या क्या कॉल पे बोलता है, कि कस्टमर किस हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन करता है, तब पता चलता है। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करो। एक बात बताओ, आप लिख रहे हो ग्रंथ या कोई भी किताब लिख रहे हो, तुम किताब लिख रहे हो, मतलब तुम्हें इतना भी टाइम नहीं है कि कस्टमर से बात करने के लिए, सिर्फ मतलब वीडियो उठाने का, सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हो कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो। भाई साहब एक चौकी बना लो, और या फिर एडवोकेट की वो लगा लो। ठीक है जी, कि सभी का सिर्फ मैं ऑर्डर और किसी अच्छाई की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ बुराई की सुनूंगा। और एक बात मैं बता दूं कि लोग भगवान से भी दुखी रहते हैं, और ऐसी रहेगी। मैं खुद बोलता हूं, मैं हमारी कंपनी हर 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, और यहां तक कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगी, बड़ी से बड़ी कंपनी कोई भी किसी 100% कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। बाबूजी कि आपने दिखाया 2 कस्टमर का रिव्यू, ये करो 10%, चलो मैं बता दूं थोड़ा अच्छा, उसमें ये भी तो देखो कि 80 से 90% कस्टमर अपना बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है। ये भी तो नोटिस करो कि मतलब सीधा फ्रॉड के ऊपर पकड़ लिया। रही बात सेटिस्फाई करने की, कस्टमर का कॉल पिकअप करके देखो, एक दिन कभी कॉल पिकअप करके देखना, सुबह से लेकर शाम तक क्या हालत होती है। ठीक है, यहाँ पे आकर देखो, स्टाफ 25 से 30 लोगों का स्टाफ है, तब पता चलता है कि क्या आपने तो बोल दिया इतने का, ये कैसे देते हैं, वो कैसे देते हैं। यहाँ पे अब देखो संजमा एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड नहीं मिली। अब मैं कुछ और डालता हूं बाबूजी, सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री। थोड़ा आप नोटिस करेंगे, ये क्या है लिखा है, सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री, लोकेशन किर्राइश रोड, पूरी लोकेशन डली है बाबूजी। आपका तो मुझे नाम तक नहीं मिला, लोकेशन की तो दूर की बात। ये क्या दिख रहा है, योर बिजनेस ऑनलाइन दिस मंथ 9,883 लोगों ने इस महीने गूगल पे हमारी कंपनी को सर्च किया है। ठीक है, जानते हो क्या होता है गूगल पे सर्च करना, बहुत बड़ी बात होती है। यूट्यूब पे तो सामने आ जाता है, उसने डाल दिया एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल, आ गए सामने हमारे स्पष्ट। गूगल पे डाल के देखो कि गूगल पे नाम आता है या नहीं आता। थोड़ा और मैं बता दूं, 9,883 लोगों ने इस मंथली देखा है।
यहाँ पे दिख रहा होगा सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री, वेबसाइट भी है, सो अपना प्रोडक्ट भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन प्राइस हाई किस वजह से होती है आपको ही पता है, वहाँ पे पेमेंट गेटवे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसमें 2% 1% अमाउंट कटता भी है क्योंकि गेटवे लगा रहता है, वहाँ से पेमेंट कट होता है, फिर कंपनी के पास 8 दिन बाद आता है, आपको ही पता है, इस वजह से प्राइस हाई रहता है। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो सीधी आ गई, आपका तो मुझे नाम तक नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पे देखो 101 रिव्यू, 4.1 का रेशियो है रिव्यू का। ये क्या फ्रॉड का है? आपने तो बोल दिया ठगी करते हैं या वो करते हैं, आपके जो मन में आया सीधा बोल दिया। ये क्या दिख रहा है, कुछ रिव्यू देखो, ये गूगल के रिव्यू भाई जी, ये गूगल के रिव्यू, ये दिख रहे हैं गूगल के रिव्यू। तो जो भाई तुम कर रहे हो ना वो बहुत पहले कर करके छोड़ दिया है, तो अपने काम से मतलब रखो, मुझे मत बताओ या कंपनी को या किसी और को मत बताओ। तुम्हें जो उचित लगता है, कस्टमर को राह दिखा रहा है उस राह पे खुद जाकर करो ना, जो भी करना है। और लीगलिटी अगर जानना है तो सीधा हेड ऑफिस आओ, एडवोकेट को लेकर आओ सीधा। फिर मैं बता देता हूं कि जीएसटी कैसे भरा जाता है, जीएसटी रिटर्न कैसे किया जाता है, फिर मैं बता देता हूं, ठीक है जी। और दूसरी बात करते एडवोकेट या गवर्नमेंट को मत सिखाओ कि चोरी, सर जी चोरी हो रही है, प्लीज आप इसकी जांच कर ले। आधार कार्ड पैन कार्ड किस वजह से बनाए गए हैं उसमें आप नोटिस कर सकते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड से एक एक ट्रांजैक्शन की पता चल जाता है, तो अपना नोटिस मत करिए, ठीक है जी। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, आप अपने काम से मतलब रखिए, जो भी करना है दूसरे के काम में उंगली से करने से बढ़िया अपने काम पे फोकस करो। पंखे बनाते हो, फैन बनाते हो, बहुत अच्छा काम है, उसी पर नोटिस करिए। और जो भी एसी डीसी बल्ब बनाते हो दूसरे के काम में उंगली मत करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी की जो भी है बात मैंने इसमें बोल दी है, कुछ अगर गलत लगा हो बाबूजी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी की ये मत सोचना कि ये सिर्फ लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग में दे रहा हूं, और ये मत सोचना कि दोबारा ये कुछ बोलेंगे नहीं, अब बोलेंगे तो बहुत बड़ा बोलेंगे, ठीक है जी। तो अपने ये पूरा आपको अपनी कंपनी की, अब क्या बताऊं, मुंह में वो नहीं औकात, चलो मैं ये बोल देता हूं, जो भी करना है कर लेना बाबूजी, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने तुम्हारी कंपनी की औकात बता दी। यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे तो कोई भी वो डाल लेगा तो सीधा नाम आया, गूगल पे डाल के देखो, मुझे तो नाम तक नहीं मिला बाबूजी आपका, कहीं संजवा, मुझे एलईडी इंडिको प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी मिला हो। और यहाँ पे आपके सामने सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री डाल के देखा कितना ऑर्डर ट्रैकिंग करना हो, ऑर्डर ट्रैकिंग करिए, रॉ मटेरियल शॉप नाउ, वेबसाइट, बहुत फेसबुक पेज, बहुत सारे रिव्यू मैंने आपको दिखा दिए। तो मैंने आपकी कंपनी की औकात दिखा दी। तो अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के काम में उंगली मत करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिस किसी को एलईडी बल्ब का बिजनेस करना है करें हमारी कंपनी से कांटेक्ट, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।